तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है पॉजिटिव माइक। सुख के साधन इकट्ठा करने में हम पूरा जीवन निकाल देते हैं, परंतु आज तक अपने आप को कोई सुखी नहीं समझता, बल्कि हम ये समझते हैं कि इन साधनों को इकट्ठा करने में हमने जितनी मेहनत करी और जितना हमने समय लगाया, हम मानते हैं कि वो सब हमने व्यर्थ गवा दिया, हमने उसको वेस्ट कर दिया। तो सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी में जो इंसान है वो सुखों को पाने के लिए जिस राह पर चलता है वो गलत है। उस राह पर चलते चलते वो बहुत थक जाता है। पूरब की ओर पहुंचना होता है और चल पश्चिम की तरफ रहा होता है, और फिर फूलों की चाह तो होती है, लेकिन फूलों के साथ साथ जो कांटे होते हैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। और उसका फल क्या निकलता है कि फूलों के ढेर तो लगा लेता है इंसान, परंतु कांटों से छलनी छलनी होकर हताश भी हो जाता है। क्योंकि वास्तव में हर इंसान ये समझता है, और उसे झुटलाना भी आसान नहीं है, कि उसके पास 3 चीजें हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 चीजें हैं इंसान के पास, हर इंसान के पास। एक तन, एक मन और एक धन। इनका ठीक रहना, इनमें बढ़ोतरी होना ही वो सुख मानता है। अगर आपकी बॉडी ठीक है, आपकी हेल्थ ठीक है, आपका मन अच्छा फील कर रहा है, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, तो हम मानते हैं कि हम सुखी हैं। वो भूल जाता है कि ये तीनों चीजें उसकी नहीं हैं। इनको ठीक रखना या ना रखना उसके वश में ही नहीं है, और ये जिसकी हैं ये उसी की मर्जी से चलती हैं। आदमी ने अपने समझने के भ्रम में इनके साथ जुड़े जो ईगो है, अहंकार है, उसके चक्कर में फंस जाता है। और इसी तरह से इन चीजों के द्वारा जो हमें हैप्पीनेस मिलती है, जो सुख मिलता है, उसे सुखी तो नहीं करता, बल्कि इसको ईगो और दे देता है। और ये जो ईगो का एक गिफ्ट मिलता है ना, ये ही सब दुखों का जन्मदाता है। क्रोध, लोभ, मोह, काम आदि सारे के सारे अवगुण इसकी उपज हैं। अब इन 3 चीजों को अपना समझने की भूल से छुटकारा पाने के लिए हमें सोचना होगा कि क्या ये वास्तव में हमारी हैं। अपनी वस्तु होने का तो एक ही प्रूफ होता है कि उस पर हमें अधिकार होता है ना। अब आपने कोई अंगूठी बनवाई, अब उस अंगूठी को आप चाहे किसी को दे दें, सड़क पर फेंक दें, पत्थर मारकर तोड़ दें, और ऐसा करोगे तो कोई दूसरे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। हाँ, अगर आप दूसरे किसी का एक चम्मच उठा के भी फेंक दोगे तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो क्या अब भी आप मानेंगे कि इन तीनों चीजों पर कोई अधिकार है? नहीं ना। हमारे शरीर का हम कितना भी ध्यान रखें, इसे अच्छी से अच्छी खुराक दें, सर्दी गर्मी से बचाव करें, परंतु ये शरीर संभाला नहीं जा सकता। ये दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। आपके एनर्जी लेवल्स, हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन होते जाएंगे। एवरी डे वी आर ग्रोइंग ओल्ड। ये इस बात का प्रमाण है कि हमें इस पर कोई अधिकार नहीं है। ये अपने मालिक की आज्ञा के अनुसार चलता है। अब हम कितनी बार भी चिंता मुक्त रहना चाहें, हम चाहें कि हमें किसी भी घटना का कोई असर ग्रहण नहीं करना चाहते, परंतु क्या अपनी मन स्थिति पे हम नियंत्रण कर पाते हैं? नहीं ना। अपने मन को वश में रखना भी कठिन है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी मन की स्थिति भी हमारा अधिकार में नहीं है। अब धन के विषय में तो हमें मालूम ही है कि कितनी डिफिकल्टीज होती हैं, और हमारे अधिकार में हो तो हम तो पूरी सृष्टि के स्वामी बन जाएं। परंतु ये भी किसी और के आदेश से चलता है, किसी और की मर्जी से चलता है। और जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो ये क्लियरली हमारे सामने आ जाता है कि ये तीनों चीजें हमारी नहीं हैं, ये हमें किसी ने दी हैं। इनका यूज हम बेशक करते हैं, परंतु इनका मालिक, इसका ओनर कोई और है। और सभी धर्मों में, सभी पैगंबरों ने, सभी पीरों ने, सभी गुरुओं ने इनके मालिक को, परमात्मा को बताया है। ये ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है, भगवान की देन है, अलमाइटी की देन है, आप किसी भी नाम से कह लें। ये इन्हीं की देन है, ये इनकी अमानत है कि ये हमें एक अमानत दी गई है। तो एक तो हमें ईगो नहीं होगा, दूसरा हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी मर्जी से नहीं चलती हैं, हम सिर्फ इसका यूज कर रहे हैं।
तो दूसरा, हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से इसका यूज़ करेंगे। हम अपने शरीर को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे पैसों को, हम अपने मन में आने वाले जो भाव हैं, फीलिंग्स हैं, उनको हम रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे, क्योंकि ये किसी ने हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब फाइनली मैं आपको शॉर्ट में वो 5 चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं और बदल देंगी। सबसे पहला, ये तन, मन और ये धन हमारा नहीं है, हमें किसी ने दिया है। ईश्वर ने, निराकार ने, प्रभु ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने, गॉड ने, कुछ भी नाम आप ले लें, इन्होंने हमें दिया है इस्तेमाल करने के लिए। इनकी दी हुई चीज़ समझ के अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब ही नहीं कि आपके मन में कोई भाव ऐसे आ जाएं या ऐसे कोई फीलिंग्स आ जाएं जिसको आप टेंशन कहें या फिर आप उसको डिप्रेशन कहें, कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज़, आप ये जात पात वाली बातों से बाहर निकल जाएं। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये सब के सब भ्रम फैलाए गए हैं आपको फंसाने के लिए। आप इनसे प्लीज बाहर निकलिए। तीसरी बात, किसी के खाने पीने से आपको कोई भी नफरत नहीं करनी। जो खाता है उसको खाने दो ना यार। आपको जो अच्छा लगता है आप खाओ, आप पियो, आप पहनो। दूसरे को जो अच्छा लगता है उसको खाने दो, पीने दो। जैसे उनके माहौल हैं, जिस एरियाज में वो रहते हैं, उस हिसाब से उनका खाना पीना है। लेट देम एंजॉय देयर लाइफ, लेट देम लिव देयर लाइफ पीसफुली। उसके बाद अपनी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो। ये चौथी बात है। अपनी फैमिली के अलावा अगर आप छोड़ के बाहर जाने की सोचते हैं, अपनी चीज़ों से, टेंशनों से भागने की कोशिश करते हैं कि फैमिली से दूर जाकर के आप शांत रह पाओगे, तो फैमिली से दूर रह के कभी भी कोई खुश रह नहीं पाया। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, मेहनत करके कमाई करें, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें। और 5वीं और आखिरी बात, अपने ज्ञान का, अपनी एजुकेशन का, अपने स्टेटस का घमंड करना, ईगो करना छोड़ दें। प्रशंसा पाने के लिए अपने ज्ञान का बखान करना, अपनी नॉलेज को बहुत बड़ा चढ़ा के बताना, उसको बंद कर दें। उससे आपका ईगो खत्म हो जाएगा। ये 5 चीज़ें आप करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आप कितने ज़्यादा सुकून में हैं, आप कितना ज़्यादा खुश हैं। मैं समझता हूँ ये बातें आपको पसंद आई होंगी, और अगर पसंद नहीं आई हो तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आप लाइफ में अपनाने की ज़रूर कोशिश कीजिए। और फिर उसके बाद आप मेरे को फीडबैक में बताइए कि आपने जब इसको फॉलो किया, ट्राई किया, तो आपको क्या फीलिंग आई, आप किस तरह से फील करते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगले एपिसोड के साथ मैं फिर से आऊँगा आपके साथ मेरे इस अपने चैनल में जिसका नाम है पॉजिटिव माइक।